ओम साई राम। आप सुन रहे हैं साई फरिश्ते कविता की वाणी, जहाँ हर रात बाबा अपना एक प्यार भरा संदेश भेजते हैं ताकि आप दिन भर के थकावट और चिंता को भूलकर मन से शांत हो सके। चलिए शुरू करते हैं। तुम ये सोचने में लग गए हो मेरे बच्चे कि ये साल इतनी जल्दी ख़त्म होने लग गया है, लेकिन क्या तुमने ये चीज़ गौर किया कि इन 6 महीनों में तुमने क्या सीखा? कितनी अच्छी चीज़ें हुई तुम्हारे साथ और कितनी बुरी। कितने नए लोग आए और कितने लोगों ने रंग बदला। अब तुम इस बारे में सोचो और मुझे बताओ आगे क्या होगा। ये सब मुझ पर छोड़ दो। सब अच्छा चल रहा है और आगे इससे और भी अच्छा चलेगा। तुम फिक्र क्यों करते हो? मैं हूँ ना। मैंने अक्सर देखा है कि तुम मुझसे बहुत सी बातें छुपाते हो। क्या मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूँ? क्या हमारे विश्वास की डोर इतनी कमज़ोर है कि तुम मुझसे बात ही नहीं करना चाहते? तुम चाहे गुस्से में ही क्यों ना हो, फिर भी मुझसे बात करो। अपना गुस्सा ही मुझ पर उतार लो, मेरे सामने रो लो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि मेरा प्रेम तुम्हारे लिए और बढ़ जाएगा कि मेरा बच्चा मुझे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मानता है, मुझसे नाराज़ होता है, मुझसे प्रेम करता है। तुम्हारी भक्ति का ये रूप भी मुझे स्वीकार है। तुम मुझे भूल जाते हो कभी कभी, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलता। जब तुम उदास होते हो तो मैं तुम्हारे कंधे पर अपना हाथ रखता हूँ। जब तुम थक जाते हो तो मैं तुम्हारा बोझ उठाता हूँ। तुम्हारे आंसू को मैं चुपके से पोंछ लेता हूँ। तुम्हारा गुस्सा भी मैं सह लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा बच्चा कमज़ोर नहीं है, बस कभी कभी थक जाता है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ, हर मोड़ पर, हर कसौटी पर। तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन के हर पल को एक नई उम्मीद के साथ जियो, हर दर्द को एक चीज़ समझकर अपने जीवन में आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा हाथ थामकर चल रहा हूँ, बस तुम्हारा विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। तुम मुझे भूल जाओ चलेगा, पर अपने आप को कभी मत भूलना, क्योंकि तुम मेरा ही एक हिस्सा हो। तुम में मेरा एक रूप छुपा हुआ है। अपने आप को मजबूत कर लो मेरे बच्चे। तुम्हें हर परिस्थिति से लड़ना है, डरना नहीं है। हर समस्या का हल होता है, तुम्हारी समस्या का भी हल है। तुम बस उसे ढूंढो और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। मेरी बेटी और बच्चियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ आज, कि तुम्हारे हाथ से बनाया हुआ हर भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, कभी कभी कोई तुम्हारे बनाए हुए भोजन की तारीफ नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें बनाना नहीं आता। हर किसी का स्वाद अलग होता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। अपने दिल को हल्का करो। मेरी कृपा सदैव तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहेगी।